नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गजाला परवीन और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन से जीएसटी की नई दरें लागू हो चुकी हैं, जिससे 90% से ज्यादा रोजमर्रा की चीजें सस्ती हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को देशवासियों को संबोधित करते हुए बताया था कि 375 से ज्यादा चीजें सस्ती हो गई हैं, जिसमें रोजमर्रा की जरूरत की चीजें जैसे घी, पनीर, नमकीन, ड्राई फ्रूट्स, कई सारी चीजें शामिल हैं। इसके साथ ही टीवी, एसी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम से लेकर कार, बाइक भी सस्ती हुई हैं। बता दें कि जीएसटी की नई व्यवस्था में 99% वस्तुएं 5% टैक्स स्लैब में आ गई हैं। अब सिर्फ 2 टैक्स स्लैब 5% और 18% ही रह गए हैं। वहीं अल्ट्रा लग्जरी वस्तुओं पर 40% टैक्स लगेगा। नई जीएसटी दरें लागू होने के बाद कुछ सवाल हैं, जैसे क्या बाजार में सामानों पर घटी हुई एमआरपी दिखाई देगी? ये कैसे पता चलेगा कि दुकानदार सामान पर पूरी छूट दे रहे हैं या नहीं? अगर दुकानदार पुराने एमआरपी पर ही सामान दे रहा है तो क्या करें, कहां शिकायत करें और कैसे करें? लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि सरकार ने सभी कंपनियों को आदेश दिया है कि जीएसटी की नई दरों का फायदा 22 सितंबर से ही ग्राहकों को मिले। इसके लिए कंपनियों को उन प्रोडक्ट्स पर नए दाम का स्टिकर लगाना होगा जो इस तारीख से पहले बने हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में आपको बाजार में मौजूद कई प्रोडक्ट्स पर 2 अलग-अलग एमआरपी प्राइस दिखाई दे सकते हैं। एक तो आपको पुरानी कीमत वाले और दूसरा आपको नई जीएसटी दरों के लागू होने के बाद वाले प्राइस नजर आएंगे। ऐसे में ग्राहक को सलाह दी जाती है कि खरीदारी करते समय हमेशा पैकेट पर छपा नया एमआरपी जरूर देखें और जो कम कीमत वाला है उसी को सही माने। दुकानदार से खरीदारी करते समय बिल जरूर लें और उस पर लिखी कीमत को भी चेक करें। अगर आपको लगता है कि दुकानदार पुरानी कीमत वसूल रहा है तो नई जीएसटी दरों के बारे में उससे सवाल करें। खासकर छोटी दुकानों पर पुराने एमआरपी से सामान बेचने की गड़बड़ी हो सकती है, इसलिए सतर्क रहें, जल्दबाजी में खरीदारी ना करें क्योंकि आपको नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर दुकानदार पुराने एमआरपी से सामान बेच रहा है तो क्या करें? आपको बता दें कि सरकार ने ग्राहकों को जीएसटी दरों में कमी का पूरा फायदा दिलाने और व्यापारियों की ओर से हेराफेरी रोकने के लिए नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन के इन ग्राम पोर्टल पर जीएसटी शिकायतों के लिए नई कैटेगरी बनाई है। यहाँ कार डीलर, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, बैंकिंग सर्विस, एफएमसीजी कंपनियां और किराना दुकानों जैसी अलग अलग कैटेगरी दी गई है। यानी कि अगर आप किसी डीलर से नई जीएसटी दरों के बावजूद पुरानी कीमत वसूल रहा है या फिर ऑनलाइन शॉपिंग साइट ने प्रोडक्ट्स की कीमत नहीं घटाई या किराना स्टोर ने पैकेज सामान पर पुरानी कीमत वसूली तो ग्राहक सीधे इस पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं कि कैसे शिकायत करें। तो आपको बता दें कि शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया को काफी आसान रखा गया है। सबसे पहले आपको consumerhelpline.gov.in पर जाकर अपना मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन करना होगा। ओटीपी के जरिए लॉगिन करने के बाद संबंधित कैटेगरी को चुनना होगा और समस्या की पूरी जानकारी, नाम, पता और जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। सबमिट करने के बाद शिकायत दर्ज हो जाएगी। इसके अलावा ग्राहक 1915 पर कॉल करके या फिर 8800001915 पर व्हाट्सएप या फिर मैसेज भेजकर भी अपनी समस्या बता सकते हैं। चाहे तो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन ऐप और उमंग ऐप के जरिए भी आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। लेकिन क्या आपके दिमाग में ये सवाल है कि नई जीएसटी दरें लागू होने के बाद ये कैसे पता चलेगा कि किसी प्रोडक्ट की नई कीमत क्या है? तो अगर आप किसी प्रोडक्ट की कीमत जानना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत आसान है। दरअसल सरकार ने लोगों की सहूलियत के लिए एक नई वेबसाइट शुरू की है जहां ग्राहक सामान के नई कीमत को जान सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले savingwithgst.in पर जाना होगा, फिर एक्सप्लोर प्रोडक्ट पर क्लिक करना होगा। इससे पेज नीचे की तरफ स्क्रॉल होगा। यहाँ प्रोडक्ट्स की अलग अलग कैटेगरी दी गई है। अपनी इन कैटेगरी में जाकर खरीदारी वाली वस्तुओं को चुनें और इन्हें ऐड टू कार्ट कर लें। जब आपकी खरीदारी पूरी हो जाए तो नीचे की ओर व्यू कार्ट बटन पर क्लिक करें।
इससे नया पेज खुल जाएगा जहां आपकी ओर से चुनी गई सभी वस्तुओं की लिस्ट आपके सामने होगी। इसके साथ ही नीचे की तरफ वैट और जीएसटी के आधार पर कितना टैक्स आपको देना है, इसकी भी पूरी जानकारी आपके स्क्रीन पर आ जाएगी। इतना ही नहीं, आखिरी में नई जीएसटी सिस्टम के तहत उपभोक्ता को टैक्स में कुल कितनी बचत होगी और ये राशि भी नजर आ जाएगी। अब जिम्मेदारी ग्राहकों की है, वो जागरूक होकर अपने हक का फायदा खुद उठाएं ताकि व्यापारी आपको गुमराह ना कर सके और आपकी बचत सीधे आपको मिले। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।